हेलो डियर स्टूडेंट्स, IBPS RRB पीओ क्लर्क के लिए आपकी सीरीज चल रही है। बिना स्किप के पूरी वीडियो देखें, काफ़ी काम आने वाली है आपके। शुरू करते हैं वीडियो को। ताकि ग्रामीण बैंक वाले जितने भी बच्चे हैं, अर्थमेटिक की टेंशन पूरी खत्म होगी इस PDF को देखने के बाद। बाकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है इस PDF के बारे में कि इस PDF में क्या है और आप कैसे इसको ले सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई ग्रुप है x-5 स्टूडेंट्स का जिसका एवरेज टोटल x+4 kg है। कोई टीचर है जिसका 48 किलोग्राम वजन है, क्लास में एंटर करता है तो एवरेज वेट है वो 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो टीचर को निकालने के बाद टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी, मतलब टोटल कितने लोग थे ग्रुप में, यानी कि x-5 की वैल्यू हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें x फाइंड करना होगा। देखिए x-5 लोग हैं जिनका एवरेज टोटल x+4 किलोग्राम रहा है। अब एक टीचर भी आ गया तो x-5 में +1 एक टीचर आ गया तो कितना हो गया, ये x-4 हो गया। x-4 लोगों का वजन हो गया है, x+4 तो था ही, 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 1 किलोग्राम बढ़ गया तो ये कितना हो गया, x+5। हमें पता है टीचर ही एक आया हुआ है, यानी ये डिफरेंस जो है वो एक का ही दिख रहा है, वो खुद टीचर था और उस टीचर का वजन कितना है, 48 किलोग्राम। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। दोनों जगह डिफरेंस 1 का। इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करते हैं, बराबर में x-5 हो जाएगा, प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये बनेगा x+5। तो टोटल में क्या दिख रहा है कि 48 बराबर 2x दिख रहा है, क्योंकि 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमें कितना दिख रहा है, 24। x की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल चुकी है 24। पूछा है हमसे शुरुआत में कितने लोग थे, यानी x-5। तो 24 में अगर 5 माइनस करते हैं तो 19 आएगा, तो आंसर बनेगा 19। आई होप ये मेथड आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप रेगुलर यहाँ रहिए, ऐसे ही नए नए मेथड आप सीखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस x रुपए है और मार्क प्राइस उस आर्टिकल का 20% ज़्यादा है उस सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में जो अंतर है वो 600 रुपये का है, दोनों में डिफरेंस। उसके अलावा दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस का 40% और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 3:7 का है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की। देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या क्या बोला गया है, बोला गया है कि सेलिंग प्राइस से 20% ज़्यादा है मार्क प्राइस। 20% ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, 6 और 5 SP होगा। 20% ज़्यादा होगा तो 1 बढ़ेगा, तो 6 हो गया हमारा मार्क प्राइस। क्योंकि x बोला गया है तो x को हम इंक्लूड कर लेते हैं। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस 600 रुपये का है, यानी इन दोनों के बीच में कितना है, x, जो कि 600 के बराबर है। यानी x अगर 600 के बराबर है तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 3600 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। एग्जैक्ट वैल्यू मिल चुकी हैं। अब कहा गया है कि 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 3000 का 40%, तो 4 3 12, यानी 1200। इसका जो रेशियो है वो कॉस्ट प्राइस के साथ जो रेशियो बन रहा है वो 3:7 का बन रहा है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है, 400 से। इसका मतलब है 7 का मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो हमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी मिलेगी, 2800 रुपये। और यही हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बतानी है आर्टिकल की, तो वो होगी 2800 रुपये। इस तरीके से करेंगे, इजी मेथड है ये। आगे बढ़ते हैं। किसी आदमी ने x रुपये लगाए हैं स्कीम ए पर, रेट है 40% की 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर।
उसके बाद उसने 2x रुपए 2x रुपए लगाए हैं स्कीम बी पर 20% पर एनम की दर से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर दोनों तरफ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बीच में डिफरेंस 896 रुपए का है, तो x की वैल्यू बतानी है रुपए में। 40% पर एनम अगर रेट होगी तो 2 साल में CI कितनी बनेगी? 40 + 40 + 40 × 40 डिवाइड बाई 100 यानी कि 80 और 16 96। तो कुल मिलाकर CI 2 साल की कितनी बनेगी? 96। x रुपए का 96%, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस क्या बोला है? 2x जो रुपए लगाए गए हैं 20% 2 साल के लिए यानी कि 40% पर लगाए गए हैं, क्योंकि 20% 1 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में 40 हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 896 रुपए के बराबर आ रहा है। तो ये है x का 96% माइनस, अगर इस 2 का 40 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x का 80% बराबर में है 896। x आ जाएगा कॉमन, बचेगा कितना? 96 में 80 माइनस करते हैं तो बचेगा 16% बराबर में 896। ये जाएगा 16 × 5 = 80 और 16 × 6 = 96। x परसेंट की वैल्यू अगर 56 आती है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 × 100। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5600 रुपए। यही पूछा था हमसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कोई ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन किसी टनल को 30 सेकंड में पार करती है, और जो टनल की लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की दोगुनी है। ट्रेन की लेंथ हमें दी है 180 मीटर। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलते हुए आदमी को क्रॉस करेगी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तो कितना टाइम लगेगा? देखिए, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, इसको क्रॉस करने में टोटल 18 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन को। अच्छा, अब जब ट्रेन वही है तो स्पीड भी वही है, स्पीड चेंज नहीं हुई है कहीं पर भी। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो टनल को क्रॉस करने में लेगी 30 सेकंड। टनल की लेंथ के बारे में बोला है वो प्लेटफॉर्म की दोगुनी है, यहाँ बोला गया है, यानी कि ये हो जाएगी 2p। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 5 बार, तो 5l में से 3l जाएंगे, बचेंगे 2l। 6p में से 5p जाएंगे, बचेगा p। हमें एक ये रिलेशन मिल चुका है l और p, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म में। यानी कि ट्रेन की जो लेंथ है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ की आधी है। लेंथ ट्रेन की हमें दी हुई है 180, तो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा दिख रहा है कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी वो 360 मीटर हो जाएगी। तो लेंथ हो गई ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की हो गई 360। इसको 18 सेकंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन। इस वाली इक्वेशन से मैंने स्पीड निकालूंगा ट्रेन की, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी? ये 18 से 10 और 18 2 30, ये आएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब हमसे टाइम पूछा है कब का, कि जो ट्रेन है जिसकी लंबाई 180 रहेगी वो किसी आदमी को क्रॉस करेगी। आदमी की लंबाई ट्रेन के आगे कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए वो नहीं लेते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 30, रिलेटिव स्पीड लगेगी, और सेम डायरेक्शन बोला गया है तो दोनों की स्पीड माइनस होगी। ट्रेन की 30 है, आदमी कितने से चल रहा है? 10 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा? ये 180 में 20 का भाग लगेगा तो ये आएगा 9 सेकंड। इसका मतलब है जो काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उसमें 9 सेकंड लगेंगे। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 2 days में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 22 दिन ज़्यादा ले रहा है जितने में ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ए अकेला
27 दिन ज़्यादा लेता है बी से काम करने में, तो बाई की वैल्यू हमें बतानी है। वेरिएबल ही भरे पड़े हैं। बोला गया है कि ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, जो वो 2y डेज में कर रहे हैं। बी जो अकेला काम कर रहा है वो ए और बी से 22 दिन ज़्यादा ले रहा है, और ए अकेला अगर काम कर रहा है तो 27 दिन ज़्यादा ले रहा है किससे, जितने में बी ने काम किया, यानी 2y + y। तो यहाँ जो खिचड़ी पकी है, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सब कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं सही से लिखूँ इसको, तो a + b जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 2y। a दिख रहा है जो हमें, वो दिख रहा है 2y + 27 + 22 दिख रहा है ना, यही। और b जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमें 2y + 22। इसको अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो हो सकता है दिक्कत हो आपको। इसका एक मेथड होता है, जब आपने देखा होगा कि a किसी काम को x + a दिन में कर रहा है, b किसी काम को x + b दिनों में कर रहा है, तब यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, √ab। इस तरीके से तो वही यहाँ पर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, ये जो हमें 2y दिख रहा है ना, ये x है, और यहाँ a बनेगा 27 + 22, ये बनेगा a, और ये वाला जो 22 है ये बनेगा b। तो इसका मतलब हुआ 2y जो x है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √22 × 27 + 22। तो ये बन जाएगा 4y² = दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, 27 + 22। एक y² से ये y कैंसिल हुआ, 4y में से एक y चला जाएगा, 3y, 3y = 27 हो गया। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू दिख रही है 9, और यही हमसे पूछा है y की वैल्यू बताइए, तो y बराबर हमें दिख रहा है 9। इस तरीके से इसको करेंगे इजीली। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 साल बाद P और Q की एज का जो रेशियो है वो 2:1 है। R की जो एज है वो Q की एज की दोगुनी है। P की एज और Q की एज 3 साल बाद का अनुपात 7:3 है। तो हमें P की एज 6 साल बाद और R की एज 4 साल पहले, इनका रेशियो बताना है एज का। दो बंदे हैं P और Q, 3 साल बाद इनका रेशियो बनता है 7:3 का, और 12 साल बाद इनका रेशियो बनता है 2:1 का, 2:1 का। अब यहाँ पर डिफरेंस हमको दिख रहा है 4 का, यहाँ दिख रहा है 1 का। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 12 साल वाला एज है वो कितनी बनेगा रेशियो उनका, 8 और 4 रेशियो है ये। अब यहाँ पर दिख रहा है बराबर रेशियो हो गए, यहाँ पर भी 3 और 4 1 का अंतर, 7 और 8 1 का अंतर, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन रही है, 12 और 3, इनका डिफरेंस कितना आएगा, दोनों प्लस में है, इसका मतलब है डिफरेंस 9 आएगा, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू बन रही है 9 साल। अगर एक यूनिट की वैल्यू बन रही है 9 साल, तो P कितना बनेगा, 8 ने 72 साल का, Q कितना बनेगा, 9 चौक 36 साल का। ये कब बन रहा है, 12 साल बाद की एज है ये। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में P कितना बन जाएगा, 60 साल का, Q कितना बन जाएगा, 24 साल का। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था जो R की एज है वो Q की दोगुनी है। अगर Q की एज 24 साल है तो R की एज कितनी हो जाएगी, 48 साल प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, लेकिन हमें बात किन की करनी है, पूछा है हमसे P के बारे में और R के बारे में निकलवाएगा, ठीक है। प्रेजेंट दोनों की पता लग गई। P की पूछी है उसने 6 साल बाद
रेशियो आर की पूछी है 4 साल पहले, तो पी 60 साल प्रेजेंट में है तो अभी बन जाएगा 66 साल का 6 साल बाद, और आर 48 साल का है प्रेजेंट में, 4 साल पहले बनेगा 44 का। 66 और 44 22 से कटेगा, 22 3 बार और 22 से 2 बार, 3:2 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, सारी डिटेल दी हुई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।